नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार आपके समक्ष हाजिर हूं। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। जख्मी परिंदों को लौटा रहे आसमान, दो भाइयों के जुनून की कहानी। तमिलनाडु की मिट्टी में दबी मिली 10,000 साल पुरानी इंसानी दास्तान। क्या जंग खाया कबाड़ बन सकता है किसी शहर की शान? अहमदाबाद नगर निगम ने किया कमाल। समुद्र की गोद में समानता का कदम, अब दिव्यांग अकेले एंजॉय कर सकते हैं बीच। पतंग को आजादी का प्रतीक कहने वाले हम इंसान जब उसी पतंग से आसमान में उड़ान भरते आजाद परिंदों को घायल कर देते हैं, तो क्या हम पीछे मुड़कर कभी उनकी तरफ देखते भी हैं? ये बात हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और इसी को सोचते हुए दिल्ली के वजीराबाद की संकरी गलियों में चल रहा है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। जी हाँ, आज हम आपको इस वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में लेकर चलेंगे जहां पर नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद, ये दो भाई पिछले 25 सालों से घायल परिंदों को लेकर आते हैं और यहां पर रेस्क्यू करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और वापस हवा में छोड़ देते हैं। ये कोयल हमारे पास लगभग 1 महीने पहले आई थी, जिसमें इसका जो विंग है वो पतंग के डोर में फंसा हुआ था। तो उसकी वजह से विंग में इसके इशू था कि ये ठीक से विंग अपना मूव नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से फ़्लाइट नहीं ले पाई है। और जब से यहाँ पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है, स्पेशली दिवाली के नेक्स्ट डे से, तो जब से इसको ब्रीदिंग इशू आने लगा है और ये इसके पॉल्यूशन की वजह से ही लग रहा है मुझको कि वो ब्रीदिंग इशू है इसको, उससे पहले इसको नहीं था। तो अभी इसका उसके साथ साथ में जो इसको ब्रीदिंग इशू है उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। चाइनीज मांझा हो या आम मांझा, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पंखों की उड़ान रोक देते हैं। नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद की संकरी गलियों में दो भाई नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद करीब 25 सालों से एक अनोखी मुहिम चला रहे हैं। उनका छोटा सा मिनी हॉस्पिटल हर घायल पंख के लिए उम्मीदों और प्यार की जगह बन गया है। अब तक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की मदद से हजारों पक्षियों की जान बचाई जा चुकी है और इनमें ज्यादातर शिकारी पक्षी हैं। दिल्ली की हवाओं में जब पतंगों का शोर गूंजता है तो उसकी सबसे ज्यादा कीमत अगर कोई चुकाता है तो वो हैं ये बेजुबान पक्षी। ये पतंगबाजी का शौक किसी के लिए त्योहार है तो इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए वो मौत या फिर घायल अवस्था लेकर सामने आता है। और इसी अवस्था को समझते हुए, इसी दर्द को समझते हुए पिछले 25 सालों से इनके रेस्क्यू का बीड़ा उठाया है वजीराबाद के रहने वाले नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद ने। नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कैसे ये पक्षी आपको मिलते हैं, कैसे आपने इस परेशानी को समझा और कैसे आपने ये बीड़ा उठाया? बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तब हमें एक चील मिली थी जो घायल थी और उसको कोई लेने वाला नहीं था, कोई भी बर्ड हॉस्पिटल उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। तो आगे चलकर जब हम जॉब करने लगे, पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो तब हमें जब एक और ऐसे एक चील मिली तो उसको हम अपने घर ले आए और उसका इलाज कराने के लिए फिर हमने डॉक्टर को अपने घर पे बुलाया। फिर ऐसे कुछ दिनों के बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और, जैसे जैसे चीलें मिलती रही हम उनको हम अपने घर पे रखते रहे। पर उस टाइम हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, तो हमने अपने छत पर ही एक इस तरीके से जाल बनाए ताकि उसमें हम बर्ड्स को रख सकें और जब वो सेहतमंद हो जाते थे तो वहाँ से उड़ के चले जाते थे। एक सेक्शन हमेशा हम खुला रखते थे ताकि वो वापस आसमान में उड़ जाए। और तब से ही एक सिलसिला शुरू हुआ और हमने सोचा कि अगर कोई हॉस्पिटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनको देखने वाला, तो हम क्यों ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम करें। जब तक तो हम एज एन इंडिविजुअल काम करते थे। फिर 2010 में हमने एक और NGO रजिस्टर कराया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के नाम से, और तब से हम एक ऑर्गेनाइज वे में एक हॉस्पिटल चला रहे हैं जहां पर ये घायल पक्षी आते हैं और इनका इलाज होता है। इस कहानी की शुरुआत 90 के दशक में हुई।
टीनेज में नदीम और सऊद को सड़क किनारे एक घायल चील मिली। मांझे में उलझकर वो बुरी तरह जख्मी थी। कई डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन शिकारी पक्षी होने के कारण अस्पतालों में मदद नहीं मिली। मजबूरी में उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन उस पल ने उन दोनों के दिलों में पक्षियों को बचाने का एक अनकहा जुनून जगा दिया। फिर जब साल 2003 में फिर से एक घायल चील मिली, तब उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जिसने उसे जिंदगी दी और यहीं से उनकी कहानी ने आकार लिया। धीरे धीरे घायल पक्षियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने घर के एक कोने को ही एक बड़ा बाड़ा बनाना पड़ा। धातु के प्रोडक्ट्स बनाने का पारिवारिक व्यवसाय चलाने वाले शहजाद और सऊद ने 2010 में एनजीओ बनाया और उसका नाम रखा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। आज यहाँ हर साल कम से कम 40 प्रजातियों के पक्षियों का इलाज होता है, जिनमें चील, उल्लू, बाज, जलमुर्गी और बगुले भी शामिल हैं। जो 95% केसेस आते हैं वो हमारे पास आते हैं जो दूसरे वेटरनरी हॉस्पिटल से हमको ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो सेंटर है वो स्पेशलाइज्ड बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए है। और जितने भी हंटिंग बर्ड्स हैं, जैसे जो वाटर बर्ड्स हैं जो फिशेस की भी हंटिंग करते हैं, तो वो भी हमारे पास ही आते हैं। दिल्ली में मेजॉरिटी वेटरनरी हॉस्पिटल में अगर इस टाइप के बर्ड्स जाएंगे तो वो हमारे पास ही ट्रांसफ़र होंगे। ये केंद्र वजीराबाद में है, जहां अब एक क्लिनिक और कार्यालय भी है। उनके साथ अब पूरी टीम है। पशु चिकित्सक सहित अन्य कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। चूंकि ये ज्यादातर शिकारी पक्षी रैप्टर्स होते हैं, इसलिए इन निवासियों की देखभाल पर काफी खर्च आता है। करीब 15 सालों तक ये दोनों भाई अपने छोटे से पारिवारिक व्यवसाय की कमाई से ही इस केंद्र को चलाते हैं। पैसे की तंगी शुरू से ही उनके काम में एक बड़ी चुनौती रही। धीरे धीरे लोगों ने मदद के हाथ भी आगे बढ़ाए। अभी हमारे पास कोई 150 के लगभग पक्षी होंगे। एट एनी गिवन टाइम हमारे पास 100 से 150 पक्षी रहते ही हैं। और 2010 से अब तक हमने 38,000 पक्षियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें ज़्यादातर वो पक्षी हैं जो मांस खाने वाले या शिकारी पक्षी जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही एक इशू था जिनको सेंटर नहीं मिल पाता था ट्रीटमेंट के लिए। तो एक समझ लीजिए, अगर नंबर ऑफ़ केसेस से हम देखें तो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है शिकारियों पक्षियों का। नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद की कहानी मानवीय करुणा, अथक समर्पण और प्रकृति के प्रति प्रेम की एक दुर्लभ मिसाल है। उन्होंने उस शून्य को भरा है जिसे औपचारिक संस्थानों ने मांसाहारी पक्षियों का इलाज करने से इनकार करके पैदा कर दिया था। उनका काम हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने शौक मनाते हैं तो हमें बेजुबान जीवों की कीमत पर नहीं मनाना चाहिए। उनका छोटा सा मिनी हॉस्पिटल हमें सिखाता है कि हर घायल पंख के लिए उम्मीद और प्यार की जगह हमेशा होनी चाहिए। ये कहानी केवल पक्षियों के बचाव की नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच करुणा और संवेदनशील जुड़ाव की एक खूबसूरत मिसाल है। इनकी इस निस्वार्थ सेवा ने न सिर्फ इन पक्षियों को नया जीवन दिया है, बल्कि उनकी कहानी को विश्वव्यापी पहचान भी दिलाई है। उनकी कहानी सिर्फ ऑस्कर नॉमिनेशन पाने तक की नहीं है, बल्कि निरंतर पक्षियों को नया जीवन देने के संघर्ष की है। एक ऐसा संघर्ष जो आज भी फंड और जागरूकता की कमी के बावजूद निरंतर जारी है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए।